हेलो दोस्तों। आज मैं आपको ले चलूँगा एक ऐसे सफ़र पर जो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक याद है। एक बचपन की याद, एक पुराने घर का आंगन, एक शानदार बरगद का पेड़ और उस पेड़ के नीचे घटी एक ऐसी लड़ाई जो ज़िंदगी भर याद रह गई। यह कहानी है दोस्ती की, हिम्मत की और प्रकृति के असली रंगों की। तो घर और ज़मीन मेरे दादा दादी के थे, लेकिन वो बरगद का पेड़, वो सिर्फ मेरा था। दादाजी अब 65 के हो चुके थे और अब उनके लिए पेड़ पर चढ़ना मुश्किल था, लेकिन मेरे लिए उस पेड़ की शाखाएं एक नई दुनिया थी। शाखाओं के जो नीचे तक लटकी और फिर से झाड़ पकड़ लेती, जैसे प्रकृति अपने ही एक मेज बना रही हो। उस मेज में स्क्विरल्स, स्नेल्स और बटरफ्लाइज मेरे साथी थे। पेड़ घर से भी पुराना था, दादा से भी पुराना और शायद देहरादून जितना ही पुराना। मेरी पहली दोस्ती थी एक छोटी सी ग्रे स्क्विरल। पहले तो मुझे देखकर अपना पीठ अरकीर करती, हवा में घुस घुस कर स्मेल करती, जैसे कह रही हो ये इंसान मेरे एरिया में क्या कर रहा है। लेकिन जब उसने देखा कि मेरे पास कठपुतल या एयर गन नहीं है, उसने अपना डर छोड़ दिया। धीरे धीरे वो मेरी दोस्त बन गई। मैं उसके लिए केक और बिस्किट ले आता और वो मेरे हाथ से टुकड़े टुकड़े लेने लगी। जल्दी ही उसकी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि वो सीधा मेरी पॉकेट में घुस गई और जो मिलता वो ले लेती। शायद उसके दोस्तों को लगता होगा कि ये स्क्विरल बेवकूफ़ है, पर मेरे लिए वो मेरी सबसे पहली दोस्त थी। स्प्रिंग आया और बरगद के पेड़ पर छोटे लाल फिग्स लग गए और तब शुरू हुआ प्रकृति का मेला। रेड बॉटम्ड बुलबुल अपनी चीख से गर्दन बाहर लेता, पैरट्स रंग बिखरते, मैना और क्रोज आपस में लड़ते। पिग सीजन में वो पेड़ गार्डन का सबसे शोर मचाने वाला कोना बन जाता, लेकिन मेरे लिए वो शोर एक संगीत था। पेड़ के आधे रास्ते पर मैंने एक छोटा सा प्लेटफॉर्म देख बनाया था। वहां मैं कुशन ले जाता और अपनी छोटी सी लाइब्रेरी खोलता। ट्रेजर आइलैंड, हकलबेरी फिन, डॉक्टर डॉलिटल, ये सब मेरी दुनिया के दरवाजे खोल देते। कभी मैं पढ़ाई में डूब जाता, कभी बस नीचे की दुनिया को पत्तों के पीछे से देखता रहता। एक दोपहर जब गर्मी ने सबको घर के अंदर भेज दिया था, मैं प्लेटफॉर्म पर आधा सोया हुआ था। सोच रहा था कि रामू और भैंसियों के साथ पौंड में स्विम करने चला जाऊं। तभी मेरी आंखों के सामने एक अजीब दृश्य आया। कैक्टस के झुंड से एक बड़ी काली कोबरा बाहर निकली। उसका हुड धीरे धीरे फैल रहा था और उसी वक्त बुशेस से एक मंगूज निकला, सीधा कोबरा की तरफ। ब्राइट सनशाइन में दोनों सामने आए। कोबरा को पता था कि मंगूज एक जबरदस्त फाइटर है, क्लेवर और एग्रेसिव, लेकिन कोबरा भी कोई कम नहीं था। उसके फंक्स के पीछे डेडली पॉइजन था और उसकी स्ट्राइक की स्पीड बिजली की तरह थी। ये एक असली बैटल था। ये एक असली बैटल ऑफ चैंपियंस थी। कोबरा ने अपना ब्लड कोबरा ने अपना हुड फैलाया, हिश किया और स्वय करने लगा। उसकी आंखें ग्लासी और अनब्लिंकिंग थी, ने उन आंखों में देखना लेकिन मंगूज ने उन आंखों में देखना मना कर दिया। उसने अपनी नज़र हुड के पीछे फिक्स की। एक फिंट, एक स्ट्राइक, एक डॉज। कोबरा ने बिजली की तरह अटैक किया, लेकिन मंगूज ने नीट साइड स्टेप करके बच गया और फिर उसने कोबरा के बैक पर बाइट मारा। एक छोटी सी लड़ लाल ब्लर एक छोटी सी लाल बूंद चमक गई। इसी बीच दो
स्पेक्टेटर्स भी आ गए, एक मैना और एक जंगल क्रो। दोनों कैक्टस पर बैठकर फाइट देख रहे थे, लेकिन देखना उन्हें काफ़ी नहीं था लगा देखना उन्हें काफ़ी नहीं लगा। हर बार जब कोबरा स्ट्राइक करता, ये दोनों भी डाइव करते, लेकिन दोनों बार मिड एयर कोलाइड करके वापस कैक्टस पर लौट आ जाते। तीसरी बार क्रो को अपनी गलती महंगी पड़ी। कोबरा ने अपना सर पटक कर जोर से स्ट्राइक किया और क्रो को जोर से टक्कर मारी। क्रो गार्डन के बीच में गिर गया और फिर चुप हो गया। मैना ने समझ लिया कि अब चुप रहना ही बेहतर है। कोबरा अब कमजोर पड़ रहा था, उसकी स्ट्राइक धीमी हो गई थी। मंगूज ने हिम्मत दिखाई, अपने छोटे पैरों पर उठकर एक लाइटनिंग स्नैप दिया और कोबरा के स्नॉट को पकड़ लिया। कोबरा ने लैश किया, कोयल बनाई, मंगूज को लपेटने की कोशिश की, लेकिन मंगूज ने छोड़ना मना कर दिया। धीरे धीरे कोबरा की स्ट्रगल खत्म हो गई। मंगूज ने उसके बॉडी को स्मेल किया और फिर उसे बुशेस में घसीट के ले गया। मैना धीरे से नीचे आई, बुशेस के पास घूमकर देखा और फिर एक टिल क्राई के साथ उड़ गई। गार्डन में सुकून वापस आ गया। मैं प्लेटफॉर्म पर बैठा था, दिल तेज धड़क रहा था। मैंने एक ऐसी लड़ाई देखी थी जो प्रकृति का असली रंग दिखाती है, हिम्मत, खतरा और जीत। दोस्तों, वो बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं था, वो मेरी लाइब्रेरी था, मेरी दुनिया थी और मेरी सबसे बड़ी सीख। उसने मुझे दिखाया कि प्रकृति में हर पल एक कहानी है, कभी दोस्ती, कभी खतरा, कभी जीत, कभी हार, और हर कहानी में एक सबक छुपा है। शायद इसीलिए आज भी जब मैं उस पेड़ के पास से गुजरता हूँ, उसकी शाखाएं मुझे बुलाती हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपके बचपन का सीक्रेट हैंड आउट कहाँ था। मैं मिलूँगा आपको अगली कहानी में एक नए सफ़र के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।